देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा बाबा की यादों से गुलजार हुआ मधुबन। ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के 55वें स्मृति दिवस पर मधुबन का हर एक कोना गुलशन बन गया है। ब्रह्मा बाबा की कर्मस्थली पांडव भवन में अनेक शहरों से आए विविध प्रकार के फूलों की भव्य दिव्य सजावट ब्रह्मा बाबा की यादों को ताजा कर रही है। देश भर से करीबन 20,000 ब्रह्मावत्स विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में मधुबन पहुंचे हैं, जिनके चेहरे भी खिले हुए इन फूलों के समान बाबा की बगिया को महका रहे हैं। पांडव भवन में बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल और बाबा की कुटिया को ब्रह्मा बाबा की साकार यादों में कुछ इस तरह तब्दील कर दिया है जैसे वर्तमान में अभी भी वैसे ही साकार पालना की भासना हो। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। चलिए, अभी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ शांति का अनुभव करने आए हैं। उनसे पूछते हैं उनको कैसी अनुभूति यहाँ पर हो रही है। यहाँ पे जो चार धाम की यात्रा है, तो यहाँ पे आने के बाद में हमें शक्तियाँ मिलती हैं बाबा से। वो साकार जो यादें थी, माना लगता है कि वह माना साकार में ही हमें पालना कर रहा है, ऐसा यहाँ पे हमें माना फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कितना भी क्लाइमेट -डिग्री रहने दो या कुछ भी रहने दो, बाबा हमको पूरा सकाश देता है। विल पावर अपनी बढ़ती है। जो बाबा का अव्यक्त दिन है उसके रिलेटेड ये जो तैयारियां हो रही है, पर बाबा लग रहा है कि सबके साथ है और बाबा खुद यहाँ पे अपनी निगरानी में वो ही करा रहा है। सब बस इंस्ट्रूमेंट बन के कर रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद हमें काफ़ी शांति का अनुभव हो रहा है। जैसा कि लिखा हुआ टावर ऑफ पीस, तो बिल्कुल अव्यक्त एकदम शांति क्या होती है उस चीज़ को यहाँ पे फील कर रहे हैं हम। और लिखा हुआ है अव्यक्त मिलन मनाओ। कितने प्यार से बाबा की याद में रह कर के ये सेवा कर रहे हैं। चलिए बाबा की कुटिया की तरफ देखते हैं। इस बार बाबा की कुटिया बहुत ही अद्भुत तरीके से सजाई गई है। तो देखें क्या इसमें अद्भुतता है, क्या नई बात है। हमारे सामने हमारे सुरेश भाई जो कि पूरे डेकोरेशन के देख रहे हैं, तो उनके क्या क्या आइडिया उनके अंदर आए और उन्होंने देखो कितनी अच्छी इन्होंने सजावट की है। तो आप इस बार क्या नया कर रहे हैं? इस बार ये एक तो साकार बाबा की कटआउट फोटो है और अव्यक्त मुरली के महावाक्य, वो हमारी थीम है। हाँ। और झुपड़ी के आगे जो है वो सारा साकार यादें हैं। तो झूले में बाबा मामा मिलेंगे। यहाँ पर पत्र लिखते हुए बाबा है, ये फ्लावर्स के ऊपर बाबा को बिठाया है और सारे बाबा के कटआउट लगाए हुए हैं। चलिए अब दिखाते हैं बाबा का झूला। बाबा के झूले पर मम्मा बाबा के कटआउट लगा रखे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि मम्मा बाबा साक्षात यहाँ पर विराजमान है और हमें बाबा के होने की बिल्कुल अनुभूति यहाँ पर हो रही है। दिखाइए, कैमरामैन को बोलते हैं इधर दिखाएंगे आपको। पांडव भवन के अलावा ज्ञान सरोवर, शांतिवन, मनमोहिनी वन में भी विविध प्रकार के फूलों की सुंदर सजावट की गई है। शांतिवन में करीबन 20,000 की संख्या में बीके सदस्य गहन योग शांति में लीन होकर विश्व शांति के प्रकंपन फैला रहे हैं। कल 18 जनवरी को सुबह ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि पांडव भवन में संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में भोग का कार्यक्रम रहेगा, जिसके पश्चात चारों धाम, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल और बाबा की कुटिया में सभी वरिष्ठ जन पिताश्री ब्रह्मा बाबा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जीवन मुक्ति इन द कॉन्फ्लुएंस एज विषय के तहत रूस में मॉस्को के माइकमेरा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के एंजल हाउस रिट्रीट सेंटर में विशेष योग साधना रिट्रीट का आयोजन हुआ। अवसर पर मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा ने सभी को मार्गदर्शित करते हुए राजयोग की गहराइयों से अवगत कराया। साथ ही योग की विधि और सिद्धि से जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन पर ध्यान खिंचवाया। वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके विजय ने भी अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सभी को योग करवाया एवं स्वयं के प्रति एक सकारात्मक संकल्प कर व्यर्थ से मुक्त होने के टिप्स दिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर में सेना दिवस के पावन अवसर पर देश के जवानों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर मनोज कुमार, सब इंस्पेक्टर पी शोवनी समेत 50 जवानों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा स्मृति के साथ देश के शहीद जवानों की याद में दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसके पश्चात बीके प्रगति ने संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया। नन्हे नन्हे कमांडोज के द्वारा जवानों का स्वागत सत्कार किया गया। तो वही मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर की प्रभारी बीके शारदा ने आध्यात्मिक ज्ञान व परमात्म संदेश दिया। बीके विकास द्वारा सेलिब्रेट योर लाइफ विषय पर वर्कशॉप हुई, जिसमें कई एक्टिविटीज के माध्यम से जीवन को खुशनुमा बनाने के टिप्स दिए गए। तत्पश्चात सभी जवानों का ब्रह्मा कुमारीज परिवार की ओर से शॉल एवं श्रीफल के साथ सम्मान हुआ। कार्यक्रम में आए CISF के इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे आसमान में रंग बिरंगी पतंगे दिखी। सिकंदराबाद के पश्चिम मरेडपल्ली स्थित ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा भी इसमें सहभागिता की गई। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में हुए इस विशाल तेलंगाना टूरिज्म काइट फेस्टिवल में कई एग्जीबिशंस लगाए गए, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भी फूड, मूड एवं मेडिटेशन थीम के तहत स्पिरिचुअल थेरेपी एग्जीबिशन लगाया गया, जिसका प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोगों ने लाभ लिया। अवसर पर सिकंदराबाद सब जोन प्रभारी बीके मंजू, एग्जीबिशन के डायरेक्टर जूपल्ली कृष्ण राव, पुलिस ऑफिसर श्रीनिवास समेत अन्य गणमान्य लोगों द्वारा इसका शुभारंभ हुआ, जिसमें आने वाले आगंतुकों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा विशेष युवा दिवस के अवसर पर PM श्री केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर स्थानीय सेवा केंद्र से राज्योग शिक्षिका बीके पूजा ने सभी युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जीवन में धारण कर देश की एकता को मजबूत बनाने में सदैव अग्रसर रहना है। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला के निर्देशन में हुए इस आयोजन में विद्यालय के प्राचार्य रजनीश कुमार सिंघई समेत समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा। अवसर पर सभी को राज्यों का अभ्यास कराने के साथ आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।